Biggest case of data leak in India. Personal details of more than 815 described as possibly the biggest case of data leak in the country. ICMR had collected the personal details of individuals during its COVID-19 testing. वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े डेटा ब्रीच के बारे में। अगर आप इसे नंबर्स में देखें तो ये 81.5 करोड़ इंडियंस का डेटा है और इसे डार्क वेब पे लीक किया जा चुका है। इस नंबर को अगर आप कंपेयर करना चाहे तो ये टर्की, ईरान, जर्मनी जैसे कंट्रीज के टोटल पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि डेटा ब्रीच आखिर होता क्या है। डेटा ब्रीच एक सिक्योरिटी वायलेशन है, यानी कि डेटा का चोरी हो जाना। हमारे पासपोर्ट डिटेल्स और आधार कार्ड डिटेल्स अब डार्क वेब पे अवेलेबल है और जिसने इसको किया उसका नाम है PWN0001। ये एक हैकर की आईडी है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि डार्क वेब आखिर होता क्या चीज़ है। अगर आप डार्क वेब को पहले से समझते हैं तो इस वीडियो को आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा वेब के 3 पार्ट्स को। पहला है सरफेस वेब, जिसे हर रोज हम एक्सेस करते हैं, जो इंटरनेट का सिर्फ 4% है, और बचा हुआ 96% जिसे हम डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं, जिसका एक्सेस एक नॉर्मल इंसान को नहीं है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हम जानते हैं कि वो इतना खतरनाक है क्यों। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर जिसका नाम है tor ब्राउजर। हमारे क्रोम ब्राउजर में जैसे कि .in और .com जैसे डोमेन्स होते हैं, यहाँ पे होता है .onion। इस ब्राउजर के यूजर्स के IP एड्रेस यानी कि आइडेंटिटी को छुपाया जाता है सर्च इंजन से, जिससे कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसीलिए क्रिमिनल्स और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इसे अपने ट्रांजैक्शंस और डील्स के लिए यूज करती है, जिससे उन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में होती है, यानी कि ब्लॉकचेन्स में, जिसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। डार्क वेब एक बहुत ही खतरनाक और क्रीपी चीज़ है, जहाँ पे ड्रग्स, गन्स जैसे बहुत सारी चीज़ों को बेचा जाता है और यहाँ तक कि ह्यूमन स्किन को भी बेचा जाता है फैशन बैग्स बनाने के लिए। इसको बनाया था US मिलिट्री ने अपने सिक्योरिटी मीटिंग्स के लिए, पर यह चीज़ धीरे धीरे क्रिमिनल्स के हाथों लग गई। अब हम समझते हैं कि इंडिया का डेटा जो चोरी हो चुका है वो कहाँ से चोरी हुआ और इसे कितने में बेचा जा रहा है। कोविड-19 के वैक्सीन के बाद इस डेटा को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पे अपलोड किया गया, जहां से ये चोरी हो गया। इस बात को US सिक्योरिटी एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि ये इंडियंस का ही डेटा है और हैकर्स ने इस डेटा के बदले में $80,000 की डिमांड की हुई है। अब हम समझते हैं कि इस डेटा से आपके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है। मान लीजिए मैं एक हैकर हूं और विक्रम एक नॉर्मल एयरटेल यूजर है। मेरे पास विक्रम का सारा डेटा है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। इस डेटा को मैं लेकर जाऊंगा एयरटेल ऑफिस में और कहूंगा कि मैं ही विक्रम हूं और मेरा फोन खो चुका है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे लिए एक नया सिम इशू करे सेम नंबर से। एयरटेल ऑफिस जब मुझे क्रॉस चेक करेगा तब मेरे पास सारा डेटा होगा जो प्रूव करेगा कि मैं ही विक्रम हूँ। अब जब नंबर ही मेरे पास है तो OTPs भी मुझे ही आएंगे, यानी कि विक्रम के सारे बैंक्स का एक्सेस अब मेरे पास होगा। ये जो 81.5 करोड़ लोगों का डेटा ब्रीच हुआ है, इससे ये स्कैम और भी बढ़ सकता है। इतने बड़े डेटा ब्रीच के बाद ऐसे स्कैम्स और भी बढ़ सकते हैं और आपके साथ भी हो सकते हैं, इसीलिए अलर्ट रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।